नेपोलियन हिल का वह प्रसिद्ध वाक्य याद है, जो मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। यह बेहद शक्तिशाली है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह कुछ संदेह भी पैदा करता है ना? जैसे अगर यह इतना आसान होता तो इतने सारे लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, विश्वास क्यों रखते हैं और फिर भी उनकी जेब खाली क्यों रहती है? क्या बाइबल और स्वयं हिल ने कुछ ऐसे रहस्य छिपा रखे हैं जिनकी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते? ऐसे रहस्य जो आप माने या न माने, इस समय आपके घर में आपकी नाक के नीचे हो सकते हैं। आज हम उन 5 बातों को उजागर करेंगे जिन्हें बाइबल और नेपोलियन हिल दोनों ही किसी व्यक्ति के लिए अमीर बनने हेतु आवश्यक बताते हैं, न केवल बैंक खाते में बल्कि दिमाग और आत्मा में भी। और तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि शायद यह सब कुछ पहले से ही आपके हाथों में है, बस आपने कभी इसका उपयोग करना नहीं सीखा। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना किसी प्रयास के समृद्धि को आकर्षित करते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि अन्य जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और शुरुआती बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाते? नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता भाग्य की बात नहीं है, बल्कि कुछ सार्वभौमिक नियमों का पालन करने से मिलती है जो हमारी सोच को दिशा देते हैं। और अंदाजा लगाइए, उन नियमों में से एक वही है हमारे घरों में छिपा हुआ, उन चीजों में जिन्हें उनके विचार में ऐसी ऊर्जा होती है जो धन को आकर्षित करती है। जरा सोचिए, क्या होगा यदि आप अपने घर को देखें और महसूस करें कि वहीं आपके सामने वे संकेत हैं जो यह परिभाषित करते हैं कि आपके जीवन में प्रचुरता आएगी या नहीं। उन्हें ठीक इसी बात पर विश्वास था, और बाइबल इस विचार को यह कहकर और पुष्ट करती है कि जहां तुम्हारा खजाना होगा वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। पहला रहस्य यह समझना है कि हमारे चारों ओर की हर चीज उस ऊर्जा को दर्शाती है जिसे हम उत्सर्जित करते हैं, और इसमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं जिन्हें हम अपने पास रखना चुनते हैं। नेपोलियन हिल को एक दृढ़ विश्वास था, जिस जगह पर हम रहते हैं वह हमारे दिमाग पर बहुत प्रभाव डालती है। अपनी किताबों में उन्होंने बताया कि सैकड़ों करोड़पतियों जैसे एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एडिसन से बात करने के कई वर्षों के दौरान उन्होंने एक बात सामान्य पाई। वे सभी अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रतीकों से घिरे रहते थे, चाहे वह कोई प्रेरणा देने वाली किताब हो, सफलता का दृश्य दिखाने वाली कोई पेंटिंग हो, या कोई बहुत ही सरल चीज जो किसी इच्छा को दर्शाती हो। ये चीजें उनके दिमाग को उस चीज से जोड़े रखती थीं जिसे वे हासिल करना चाहते थे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, जो लोग अपने घर में ऐसी चीजें रखते हैं जो किसी उद्देश्य को प्रेरित करती हैं, विश्वास देती हैं और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती हैं, वे धन की उसी आवृत्ति में प्रवेश करते हैं। यह थोड़ा रहस्यमय लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के कुछ शोधों से पता चला है कि हमारा भौतिक वातावरण हमारी भावनाओं और पैसे के बारे में हमारे निर्णय लेने के तरीके को सीधे प्रभावित करता है। अस्त व्यस्त या नकारात्मक चीजों से भरे स्थान मानसिक भ्रम पैदा करते हैं, जो ध्यान को बाधित करते हैं और हमें थोड़ा खोया हुआ छोड़ देते हैं। और यह ध्यान, हिल कहते थे, सारी दौलत का बीज है। अब जरा जल्दी से सोचिए, आज आपके घर में ऐसी क्या चीज है जो आपको ऊर्जा देती है? कौन सी वस्तुएं आपको आपके सबसे बड़े सपनों की याद दिलाती है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनमें से कौन सी चीजें आपको डर, कमी और उन बातों में फंसाए रखती हैं जो अब बीत चुकी हैं? यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग संघर्ष के प्रतीकों के ढेर से घिरे रहते हैं, जैसे कि जमा हुए बिल, वे कपड़े जो अब फिट नहीं होते, टूटी हुई वस्तुएं, असफल रिश्तों की यादें। ये सब किसी न किसी तरह आपके दिमाग को यह बताता है कि आप अभी भी उस दौर में फंसे हुए हैं जहां प्रचुरता आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही थी। हिल कहते थे कि विश्वास और गरीबी एक ही दिमाग में मेल नहीं खाते, और शायद यही भावना हमारे घर पर भी लागू होती है। जहां का सामान्य माहौल नहीं है, नहीं मिल सकता का हो, वहां समृद्धि का प्रवेश असंभव है।
नेपोलियन हिल को जिन सबसे कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा, उनमें से एक वह था जब उन्होंने स्वयं गरीबी की कठोरता का अनुभव किया। सब कुछ खो देने के बाद उन्हें वॉशिंगटन में एक छोटे से अपार्टमेंट में पुराने फर्नीचर और सीमित भोजन के साथ रहना पड़ा। वह बताते हैं कि एक दिन उन्होंने खुद को शीशे में देखा और महसूस किया कि वहां की छवि उनके दिमाग का सटीक प्रतिबिंब थी, अस्त व्यस्त, बिना किसी आशा के और आशंकाओं से भरी हुई। उसी क्षण उन्होंने स्थिति को बदलने का फैसला किया। उन्होंने कमरा साफ किया, बेकार की चीजें फेंक दी, जो कुछ बचा था उसे व्यवस्थित किया और मेज पर एक कागज पर यह वाक्य लिखा, मैं समृद्धि का वाहक बनूंगा। वो गारंटी देते हैं कि यह बेहद सरल कार्य एक ऐसे बदलाव की शुरुआत थी जिसने वर्षों बाद उन्हें अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच, लिखने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह एक मोड़ थी। इसने साबित किया कि सच्चा बदलाव वातावरण से शुरू होता है, क्योंकि वातावरण हमारी सोच को आकार देता है। यदि आप अव्यवस्था के बीच रहते हैं तो आपका दिमाग केवल अव्यवस्था के बारे में सोचेगा। यदि आप उद्देश्यपूर्ण जगह पर रहते हैं तो वह समाधानों की तलाश करेगा। आज का न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करता है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग व्यवस्थित और प्रेरक स्थान बनाए रखते हैं, उनके दीर्घकालिक धन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 30% अधिक होती है। यह लगभग ऐसा है जैसे आपके घर की हर अच्छी चीज एक खामोश अनुस्मारक हो कि आपके पास समृद्ध होने के लिए सब कुछ है। तो जब हम बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक चुनौती ली जाए। अपने घर का एक कमरा चुनें और वहां की हर चीज पर अच्छी तरह नजर डालें। जो आपके सपनों के भविष्य से मेल नहीं खाता उसे हटा दें और उसकी जगह कुछ ऐसा रखें जो आपको वास्तव में प्रेरित करता हो। यह आपकी आस्था का प्रतीक कोई वाक्य हो सकता है, प्रचुरता का आह्वान करने वाली कोई तस्वीर, या यहां तक कि कोई साधारण वस्तु जो आपको अपने उद्देश्य की याद दिलाए। 7 दिनों तक ऐसा करें और अपने मनोबल में अंतर महसूस करें। आप महसूस करेंगे कि आशा और रचनात्मकता से भरे विचार स्वाभाविक रूप से अंकुरित होने लगते हैं। यह कोई जादू की चाल नहीं है, यह केवल आपका संरेखण है। ठीक वही जिसे हिल एक करोड़पति दिमाग की शुरुआती बिंदु कहते थे। तो यदि बाइबल सच कहती है कि बिना कर्म के विश्वास काम नहीं करता, तो शायद विश्वास का पहला कदम जो आपको उठाना चाहिए वह ठीक उसी वातावरण को बेहतर बनाना है जहां आप रहते हैं। क्योंकि हम दोनों के बीच समृद्धि ऐसी जगहों पर आना पसंद नहीं करती जहां सब कुछ रुका हुआ हो। और हो सकता है, कौन जाने, जिस धन का आप इतना सपना देखते हैं वह पहले से ही आपके घर में प्रवेश करने के लिए बेताब हो, लेकिन उन पुरानी यादों से टकरा रहा हो जिन्हें आपने अभी तक हटाने की हिम्मत नहीं की है। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में बोली जाने वाली बातों में एक जबरदस्त शक्ति होती है? नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते थे कि सब कुछ हमारे दिमाग से शुरू होता है, लेकिन असली रूप तब लेता है जब हम बोलते हैं। और बाइबल, जो कि हमेशा से कहती आई है, इस बात को यह कहकर और मजबूत करती है कि जीवन और मृत्यु हमारी जीभ की शक्ति में है। आपने कितनी बार अपने घर में होने वाली बातचीत पर विचार करने के लिए समय निकाला है? कई घर भावनात्मक अखाड़ों में बदल गए हैं, जहां मुख्य बातचीत लाल निशान में पड़े बिलों, कठिनाइयों, बुरी चीजों और निराशाओं के बारे में होती है। लेकिन हिल के विचार में यह सोचने का एक तरीका बनाता है जो अंततः आपकी वास्तविकता को आकार देता है। उनका मानना था कि शब्द हमारे अवचेतन मन के लिए सीधे आदेश की तरह होते हैं और वह बदले में बिना 2 बार सोचे केवल आज्ञा का पालन करता है। जब कोई व्यक्ति यह दोहराता रहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, कि कुछ भी सफल नहीं होता, कि देश बुरे दौर से गुजर रहा है और हर अमीर व्यक्ति थोड़ा बेईमान है, तो वह वास्तव में अपने दिमाग को कमी में रहने के लिए प्रोग्राम कर रहा है। हिल कहते थे कि वित्तीय स्थिति को बदलने का पहला कदम हमारी बातों को बदलना है। और यह सिर्फ सस्ते आशावाद की बात नहीं है, यह शुद्ध न्यूरोसाइंस है।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के लोगों ने पाया कि नकारात्मक बातें बोलने से हमारे मस्तिष्क में एमिगडाला सक्रिय होता है, जो भय और चिंता को नियंत्रित करता है, जबकि अच्छे शब्द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, जो निर्णय लेने और योजना बनाने से जुड़ा क्षेत्र है। यानी आपके घर में आपके द्वारा बोले गए शब्द शाब्दिक रूप से आपके मस्तिष्क को आकार दे रहे हैं, या तो आगे बढ़ने के लिए या वहीं रुके रहने के लिए। हिल ने इसे अपनी त्वचा पर महसूस किया। शुरुआती दिनों में जब वह सफलता के बारे में अपने लेख लिख रहे थे, तो उन्हें कुछ कड़ी आलोचनाएं और मजाक का सामना करना पड़ा। सबसे बुरे पलों में से एक वह था जब वर्षों के समर्पण के बाद उनकी किताब का पहला मसौदा कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उस चरण में वह लड़खड़ाने लगे, खुद पर संदेह करने लगे और दोहराते रहते थे कि शायद वह पर्याप्त अच्छे नहीं थे। तब तक एक दिन उनकी एक बेटी अभी भी बच्ची थी। उसने उन्हें यह कहते सुना कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, और सीधे बोल पड़ी, पिताजी, क्या आपने मुझे यह नहीं सिखाया कि जो विश्वास करता है वह हमेशा सफल होता है? इस वाक्य ने उन्हें अवाक कर दिया। हिल ने महसूस किया कि वह असंगत थे, विश्वास सिखा रहे थे लेकिन व्यवहार में संदेह में जी रहे थे। उस दिन से उन्होंने खुद से वादा किया कि वे फिर कभी हार के शब्द नहीं बोलेंगे। उन्होंने किताब को फिर से लिखा और वर्षों बाद वह इतिहास की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर में से एक बन गई, जिसके लाखों प्रतियां दुनिया भर में बिकी। यह पूरी कहानी एक बेहद शक्तिशाली बात दिखाती है। केवल समृद्धि के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें समृद्धि के बारे में बात करने की भी आवश्यकता है। शब्द एक कंपन, एक आवृत्ति उत्पन्न करते हैं, और घर के अंदर यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वातावरण आपकी दोहराई गई हर बात को ग्रहण करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ परिवार ऐसे लगते हैं जैसे वे हमेशा तंगी की बात करते हैं और कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते? खैर, यह कोई संयोग नहीं है। शोध से पता चलता है कि जो बच्चे हमेशा कर्ज, डर और कठिनाइयों के बारे में सुनते हुए बड़े होते हैं, वे पैसे के बारे में कुछ सीमित विचार विकसित कर लेते हैं, जो उनके वयस्क जीवन तक उनके साथ रहते हैं। तो आपके घर में उड़ने वाले शब्दों में क्या अंतर है? क्या आप अवसरों की बात करते हैं या मुश्किलों की? विश्वास करने की बात करते हैं या हार मानने की? हिल पहले ही कह चुके थे कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप आशा के बीज बोएंगे तो समृद्धि काटेंगे, यदि निराशा के बीज बोएंगे तो गरीबी की फसल होगी। और इसमें एक दिलचस्प बात है, येल विश्वविद्यालय के अध्ययनों के अनुसार जो लोग रोजाना सकारात्मक पुष्टि करने की आदत डालते हैं, उनकी आत्मविश्वास और पैसे के साथ प्रदर्शन में जबरदस्त वृद्धि होती है। यह सब इसलिए क्योंकि इससे तनाव कम होता है और मन अधिक स्पष्ट हो जाता है। एक छोटा सा प्रयोग करने का क्या ख्याल है? 7 दिनों के लिए उन सभी नकारात्मक बातों को ऐसे शब्दों से बदलने का क्या ख्याल है जो वास्तव में उत्साह बढ़ाते हैं? हे भगवान, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सोचने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं बहुत कुछ पाने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं, और जब मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं चलता, का वह बुरा विचार आए, तो मैं इस चुनौती से बहुत कुछ सीख रहा हूं, कहने का प्रयास करें। मुद्दा यह है कि इसे खुद को धोखा देने वाले के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में करना जो वास्तव में अपने जीवन की बागडोर संभालता है। नेपोलियन हिल उदाहरण के लिए इसे सचेत आत्म सुझाव कहते थे, और उन्होंने गारंटी दी थी कि यह सफलता का एक बड़ा रहस्य था जो उन्होंने सीधे एंड्रयू कार्नेगी से सीखा था। कार्नेगी, जिन्होंने एक ऐसा भाग्य जमा किया था जिसकी कीमत आज अरबों डॉलर होगी, हर दिन शक्ति और विश्वास के वाक्यांशों को दोहराने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हिल हमेशा उन्हें इस बात के जीवित प्रमाण के रूप में बताते थे कि शब्दों में वास्तव में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। दूसरी ओर, हम कई मशहूर लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपनी कही हुई बातों के कारण अपना करियर बर्बाद कर लिया। भरपूर प्रतिभा वाले लोग जिन्होंने लाखों डॉलर के अनुबंध खो दिए,
सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाए। यह केवल यह दिखाता है कि शब्दों में वास्तव में भाग्य बनाने या गिराने की क्षमता होती है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने घर के माहौल को ठीक करते हैं। एक बहुत ही सरल परीक्षण करें। एक पूरा दिन आप और आपके आसपास के लोग क्या बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। दिन के अंत में खुद से पूछें, अगर आज मैंने जो हर शब्द कहा वह एक बीज बन जाता तो कल मुझे किस तरह की फसल मिलती। हिल अक्सर कहते थे कि हम जो पैसा कमाते हैं वह इस बात का सीधा प्रतिबिंब है कि हम क्या संभव मानते हैं, और इससे पहले कि कोई विश्वास रवैया बने उसे मुंह से बाहर निकलना पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि शब्द चमत्कार की ओर पहला कदम है। वह ठीक क्षण जब अदृश्य चीज आकार लेना शुरू करती है। धन के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। यह बैंक खाते में पैदा नहीं होता, यह दिमाग में पनपता है। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते थे कि असली सोना आपकी उस चीज की कल्पना करने की क्षमता में है जिसे आप इतनी स्पष्टता से चाहते हैं कि मन, भले ही आप इसे महसूस न करें, उस अदृश्य चीज को वास्तविक में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। उन्होंने इसे संगठित कल्पना की शक्ति कहा, और बाइबल खुद इस बात की पुष्टि करती है जब वह कहती है कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। आज जो कुछ भी मौजूद है, विशाल इमारतों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक, वह पहले किसी के मन में एक साधारण छवि के रूप में शुरू हुआ था। और इसीलिए हिल कहते थे कि सबसे कीमती चीजों में से एक जो हम घर पर रख सकते हैं वह दृष्टि को समर्पित एक कोना है, एक ऐसी जगह जो आपकी कल्पना की रचनात्मकता को प्रेरित करे। अधिकांश लोगों की गलती ऑटो पायलट मोड में जीना है। उठते हैं, काम करते हैं, बिल भरते हैं, जीवन की शिकायत करते हैं और अंतहीन चक्र दोहराते हैं। वे कभी उस जीवन की कल्पना करने के लिए रुकते ही नहीं जो वे वास्तव में चाहते हैं। हिल ने उस समय के 500 से अधिक सबसे धनी लोगों से बात करने के बाद पाया कि उन सभी की आदत थी कि वे रोजाना अपने लक्ष्यों की कल्पना करते थे। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए अपने आविष्कारों को परीक्षण करने से पहले ही अपने दिमाग में काम करते हुए देखते थे। हेनरी फोर्ड ने हर किसी के लिए कार की कल्पना उसे चलाने से पहले की थी। और हिल गारंटी देते थे कि जब हमारे मन में विश्वास और भावना होती है तो वह विचारों को ऐसी चीज में बदलने में सक्षम होता है जिसे हम छू सकते हैं, वास्तविक धन में। लेकिन यहां असली रहस्य है जो सारा अंतर पैदा करता है। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, आपको एक स्पष्ट उद्देश्य और बहुत सारी भावनाओं के साथ कल्पना करनी होगी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आधुनिक शोधों से पता चला है कि हमारा मस्तिष्क हम जो कल्पना करते हैं और हम जो जीते हैं उसमें 100% अंतर नहीं करता है। जब आप किसी चीज की बहुत सारे विवरणों के साथ कल्पना करते हैं, मानसिक रूप से दृश्य को महसूस करते हुए, सुनते हुए और देखते हुए, तो मस्तिष्क के वही हिस्से ऐसे जल उठते हैं जैसे वह वास्तव में हो रहा हो। इसका मतलब है कि लगातार समृद्धि की कल्पना करना आपके मन को भौतिक दुनिया में वास्तविक अवसरों को पकड़ने के लिए तैयार करता है। नेपोलियन हिल को एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने इस शक्ति के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध होने से कई साल पहले वे एक गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे थे। एक रात कई चीजें गलत होने के बाद उन्होंने खुद को अपने कार्यालय में बंद करने का फैसला किया और घंटों तक हाथ से उस जीवन का विस्तृत विवरण लिखते रहे जो वे जीना चाहते थे। उन्होंने उस घर का वर्णन किया जहां वे रहेंगे, उनकी किताबों का प्रभाव जिन जगहों पर वे जाएंगे और यहां तक कि वह भावना भी जो उन्हें लोगों को अपने शब्दों से बदलते हुए देखकर होगी। उन्होंने उस कागज को एक दराज में रखा और हर दिन उसे पढ़ते थे। महीनों बाद निमंत्रण, अवसर और मुलाकातें सामने आने लगीं जिन्होंने उन्हें ठीक उसी रास्ते पर पहुंचाया जो उन्होंने वर्णित किया था। उन्होंने कहा कि यह कोई संयोग नहीं था, यह एक अत्यंत स्पष्ट दृष्टि पर केंद्रित मन की शक्ति थी। और यदि आप ध्यान देंगे तो यही सिद्धांत शीर्ष एथलीटों, सफल उद्यमियों और प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा उपयोग किया जाता है।
माइकल फेल्प्स उदाहरण के लिए ने बताया कि वे पूल में उतरने से पहले हर गति और हर जीत की कल्पना करते थे। ओपरा विनफ्रे ग्रह की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनने से पहले हर दिन कहती थीं कि वह एक ऐसी संचारक बनेंगी जो दुनिया को प्रेरित करेंगी, और आज उनकी संपत्ति $2 अरब से अधिक है। इन उदाहरणों में कोई रहस्यवाद नहीं है। ये इस बात के प्रमाण हैं कि विजुअलाइजेशन एक मानसिक मानचित्र बनाता है जो हमारे कार्यों को वास्तविक जीवन में निर्देशित करता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि घर पर बुरी खबरें देखने या भविष्य की चिंता करने में अपना समय बिताने के बजाय आप रोजाना कुछ मिनट उस जीवन की कल्पना करने में लगाते जिसकी आप इतनी इच्छा रखते हैं। खुद को उस वित्तीय स्वतंत्रता के साथ रहते हुए कल्पना कीजिए जो आप चाहते हैं, लोगों की मदद करते हुए, यात्रा करते हुए, खूब हंसते हुए, अपार शांति और कृतज्ञता महसूस करते हुए। मन को छवियों की आवश्यकता होती है और अवचेतन मन को एक दिशा की आवश्यकता होती है। जब आप उसे यह देते हैं तो ब्रह्मांड ऐसा लगता है जैसे रास्ता सही करने के लिए एक साजिश में शामिल हो जाता है। और इसमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। बाइबल कहती है कि विश्वास उन चीजों का निश्चित होना है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन चीजों का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम नहीं देखते। यानी विजुअलाइजेशन विश्वास का एक बहुत बड़ा कार्य है। यह कहना है कि आप देखने से पहले ही विश्वास करते हैं। हिल इस बात को भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि विश्वास और कल्पना एक साथ रचनात्मक शक्तियां हैं जो हमारी नियति को आकार देती है। इसलिए जो कोई घर पर एक ऐसा वातावरण बनाए रखता है जो विजुअलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, चाहे वह सपनों का एक बोर्ड हो, एक प्रेरक वाक्यांश हो या शांति का एक साधारण कोना, वह एक तरह से समृद्धि के लिए एक वेदी का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहां एक शानदार चुनौती है। 21 दिनों तक रोजाना 5 मिनट के लिए उस चीज की कल्पना करने के लिए समय निकालें जो आप वास्तव में चाहते हैं। यह अतिरिक्त पैसा हो सकता है, एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, या जीवन में बदलाव हो सकता है। आंखें बंद करें और हर विवरण की कल्पना ऐसे करें जैसे वह पहले से ही वास्तविक हो। उस राहत, खुशी, गर्व को महसूस करें। हिल कहते थे कि भावना वह ईंधन है जो विचार को सृजन की शक्ति में बदल देता है। इसे अनुशासन के साथ करें और आप देखेंगे कि आपका मन वहां समाधान देखना शुरू कर देगा जहां पहले केवल समस्याएं दिखती थीं। जो धनी बनते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर बहुत सरल है। जो समृद्ध होते हैं उन्होंने अदृश्य को कर्म में बदलना सीख लिया है, और सब कुछ मन में, हमारे घर में और उस जीवन की रोजाना कल्पना करने की आदत में शुरू होता है जिसे हम चाहते हैं, जब तक कि वास्तविकता के पास विचार की शक्ति के सामने झुकने के अलावा कोई और विकल्प न हो। नेपोलियन हिल कहते थे कि धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं बल्कि डर है। कोशिश करने का डर, हारने का डर, आंखें जाने का डर। और बाइबल इस विचार की पुष्टि करती है जब वह कहती है कि जिससे मनुष्य डरता है वही उस पर आता है। दूसरे शब्दों में, डर एक प्रकार का उलटा विश्वास है। असफलता में इतना मजबूत विश्वास कि वह एक स्वयं पूर्ति वाली भविष्यवाणी बन जाता है। यह मजेदार है कि बहुत से लोग पैसे से डरते हैं, भले ही वे इसके विपरीत कहते हों। उन्हें जीतने और हारने का डर होता है, निवेश करने और गलती करने का डर होता है, सफल होने और आलोचना किए जाने का डर होता है। यह डर कमी का एक अदृश्य चक्र बनाता है, एक मानसिक पैटर्न जो प्रचुरता को आने नहीं देता। हिल बताते थे कि डर एक शांत शक्ति है, लेकिन यह सब कुछ तबाह कर देती है। उन्होंने इसे सपनों का गुप्त हत्यारा कहा था। अपने शोध में उन्होंने पाया कि सबसे धनी और सफल लोगों में एक बात समान थी। वे निर्भय सुपर हीरो नहीं थे, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना जानते थे। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने हिल को सिखाया कि साहस डर महसूस न करना नहीं, बल्कि उस पर काबू पाना है। और जब हम बाइबल की शिक्षाओं को देखते हैं तो यह विचार कई बार दिखाई देता है। प्रेरित पौलुस ने कहा था कि ईश्वर ने हमें कायरता की भावना नहीं, बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम की भावना दी है।
डर तो आत्मा की एक स्वाभाविक भावना नहीं है, यह दिमाग की उपज है जो संदेह से पैदा होती है और विश्वास की कमी से पोषित होती है। हिल ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इस संघर्ष को गहराई से महसूस किया। महामंदी के दौरान, जब संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक में डूब गया था, उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया था। वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए थे जहां उनके पास परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी पैसे नहीं थे और वे अपने हर निर्णय के लिए खुद को दोषी ठहराने लगे थे। यह इसी समय था कि उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से लोगों में आशा जगाने वाले भाषण बनाने में मदद करने के लिए एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिला। हिल फिर से असफल होने के डर से लगभग मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक ऐसे विचार से प्रेरित होकर स्वीकार किया जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। अगर मैं डर को जीतने दूंगा तो मैं अपनी मान्यताओं के विपरीत सिखाऊंगा। इस निर्णय ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित भाषणों में से एक में मदद करने के लिए प्रेरित किया, जहां रूजवेल्ट ने प्रसिद्ध वाक्य कहा, हमें जिस एकमात्र चीज से डरना चाहिए वह है खुद डर। यह क्षण एक मील का पत्थर साबित हुआ। हिल, इस अद्भुत विचारक ने एक ऐसी सच्चाई समझी जिसका बहुत अर्थ है। डर वास्तव में एक बड़ा भ्रम है जो हमारे दिमाग में रहता है। यह कुछ भी ठोस नहीं है, बल्कि एक जाल है जिसे तब अविश्वसनीय शक्ति मिलती है जब हम निष्क्रिय रहते हैं, है ना? यह हमारी निष्क्रियता पहले कदम उठाने की उस झिझक से पालता है। पर देखो कितना कमाल का है, जैसे ही आप कुछ करने का फैसला करते हैं, जैसे ही आप कार्रवाई करते हैं, भले ही वह एक बहुत छोटा कदम हो, वह मुरझाने लगता है, आपको बांधे रखने की अपनी सारी शक्ति खो देता है। और अगर आप इस राक्षस का सामना विशाल विश्वास के साथ करते हैं, इस अटूट निश्चितता के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यह पूरी तरह से घुल जाता है। यह बस हवा में धूल की तरह गायब हो जाता है। यह लगभग एक जादुई प्रक्रिया है जो सीधे आपके दिमाग में होती है। और सौभाग्य से आधुनिक विज्ञान भी इन बातों की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अत्यंत दिलचस्प शोध स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हमारा मस्तिष्क डर पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे वह एक वास्तविक शारीरिक खतरे के सामने करता, जैसे हमारे पीछे दौड़ता हुआ शेर या गलत दिशा से आती हुई कार। यह एक अत्यधिक तीव्र लड़ो या भागो प्रतिक्रिया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रतिक्रिया जो हमें पंगु बना देती है और डराती है, वास्तव में नाटकीय रूप से कम हो जाती है जब व्यक्ति कार्य करने का फैसला करता है। यानी मुख्य बात यह है कि डर आपके जीवन से कुछ करने से पहले गायब नहीं होता। यह आपकी कार्रवाई के दौरान ही घुल जाता है, विलीन हो जाता है। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि समाधान गति में है। जरा सोचिए, कितनी बार इस डर ने आपको वह महत्वपूर्ण मोड़ लेने से रोका है, कुछ ऐसा करने से रोका है जिसमें आपके जीवन को बेहतर बनाने की, मौलिक रूप से बदलने की भारी क्षमता थी। एक नए उद्यम में कूदने का डर, मंच पर खड़े होकर ढेर सारे लोगों से बात करने का डर, नौकरी छोड़कर एक अलग काम पर जाने का डर, बचे हुए पैसे को ऐसे निवेश में लगाने का डर जिससे बहुत लाभ मिल सकता था। बड़ी सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग एक अदृश्य जेल में रहते हैं, एक ऐसी जेल जिसे असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी के विचारों ने ईंट ईंट करके बनाया है। और सबसे दुखद, सबसे खेदजनक बात यह है कि जब हम संभावित असफलता, किसी ठोकर से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में एक बड़ी सफलता, एक असाधारण जीत से भी खुद को बचा लेते हैं। हिल अपनी बुद्धिमत्ता के साथ पहले ही कह चुके थे कि जो वास्तव में समृद्ध होना चाहते हैं, जो जीवन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें असफल होने, गलतियां करने के लिए साहस की एक अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता होती है, क्योंकि असफलता वास्तव में बस एक छिपा हुआ सीढ़ी है, अगले स्तर के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड। यह काम नहीं किया के रूप में लिपटा एक मूल्यवान सबक है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण जो इस विचार को अच्छी तरह दर्शाता है, वह वॉल्ट डिज्नी का है।
इससे पहले कि वह सपनों, महलों और अविस्मरणीय पात्रों का वह पूरा साम्राज्य बना पाते जिसे हम आज जानते हैं, उन्हें एक अखबार से निकाल दिया गया था। वजह? हैरान ना हो, रचनात्मकता की कमी। उन्होंने कई बार असफल व्यवसायों का सामना किया और एक समय ऐसा भी आया जब वे एक परित्यक्त कार्यालय में रहते और सोते थे, बिना पैसे और बिना किसी स्पष्ट संभावना के। लेकिन हर कोई और उनके आसपास सब कुछ यह कहने के बावजूद कि उनका विचार पूरी तरह से पागलपन था, कि यह पूरी तरह से असंभव था, वह अपनी दृष्टि, अपने सपने पर अविश्वसनीय शक्ति के साथ विश्वास करते हुए डटे रहे। आज वॉल्ट डिज्नी का नाम बस शुद्ध कल्पना, जबरदस्त सफलता और एक ऐसी संपत्ति का पर्याय है जिसकी गणना करना मुश्किल है। जरा सोचिए, अगर उन्होंने हार मान ली होती, अगर उन्होंने डर और निराशावादियों की आवाज के आगे घुटने टेक दिए होते, तो दुनिया कभी नहीं, कभी भी वह सारा जादू, सारी खुशी और वे सभी अविश्वसनीय पात्रों को नहीं जान पाती जो उन्होंने हमारे लिए बनाए। यह मानवता के लिए एक अमूल्य क्षति होती और यह बहुत दिलचस्प और कुछ हद तक दुखद भी है ये देखना कि व्यवहार का यह वही पैटर्न, यही गतिशीलता लगभग समान रूप से उन लोगों में दोहराई जाती है जो आगे नहीं बढ़ पाते, जो असफल होते हैं। जो लोग किसी कारण से डर को अपने दैनिक जीवन पर हावी होने देते हैं, वे एक भ्रामक, आरामदायक क्षेत्र में बस जाते हैं, कार्य न करने के लिए हजार बहाने बनाते हैं और निश्चित रूप से जो करना है उसे टालते रहते हैं, आगे धकेलते रहते हैं। कितने ही अवसर जीवन में एक बार आने वाले बस इसलिए खो दिए गए क्योंकि किसी ने सही समय, सही पल का इंतजार किया जो कभी आता ही नहीं। हिल इसमें बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि चीजों को करने का सही समय ठीक वही है जब निर्णय लिया जाता है, जब आप फैसला करते हैं कि आप करेंगे, न कि जब डर अचानक अपने आप गायब हो जाता है। यह एक तार्किक क्रम है। कार्रवाई पहले आती है और साहस, जिसकी हमें इतनी तलाश रहती है, उसके तुरंत बाद एक परिणाम के रूप में आता है। तो थोड़ा जोखिम क्यों ना लिया जाए? आपके लिए एक शानदार चुनौती है। एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप इस परेशान करने वाले डर के कारण टालते आ रहे हैं और खुद पर एक उपकार करें। आज ही पहला कदम उठाएं, भले ही वह चींटी जैसा छोटा कदम क्यों ना हो। वह मुश्किल बातचीत हो सकती है जिससे आप कोसों दूर भाग रहे हैं, एक परियोजना जो लंबे समय से दराज में धूल फांक रही है, या यहां तक कि पैसे निवेश करने का वह विचार जिसे शुरू करने की आपने कभी हिम्मत नहीं की। आकार मायने नहीं रखता, बस एक छोटा सा कदम उठाएं, एक प्रतीकात्मक कार्रवाई, लेकिन एक शुरुआत हो। हिल बहुत पहले दृढ़ता से मानते थे कि साहस का हर कार्य जो हम करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे, हमारे दिमाग को एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजता है, मानो जोर से कह रहा हो, अरे मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। और जैसे जैसे यह अत्यधिक सकारात्मक संदेश दोहराया जाता है, दृढ़ होता जाता है, हमारा अवचेतन मन एक ऐसे तरीके से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, एक अविश्वसनीय अदला बदली करना शुरू कर देता है। यह धीरे धीरे उस लकवाग्रस्त डर को एक ठोस और अटूट आत्मविश्वास से बदल देता है। विश्वास, मेरे दोस्त, डर के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीडोट जैसा है। यह गलत नहीं हो सकता। और जैसा कि हिल अपनी सारी बुद्धिमत्ता के साथ पहले ही कह चुके थे, डर और विश्वास घातक दुश्मन हैं। वे बस किसी भी तरह से आपके दिमाग में एक ही जगह पर नहीं रह सकते। एक हमेशा दूसरे को बाहर निकाल देगा। इसलिए जो घर में अपने भीतर विश्वास का पोषण करने के लिए समर्पित है, न केवल सकारात्मक विचारों से बल्कि शक्ति के शब्दों से, साहस और निडरता से भरे व्यवहार से, वे अपने आंतरिक वातावरण को एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र में बदल देते हैं जो समृद्धि को उसके सभी रूपों में प्राप्त करने और खिलने के लिए तैयार है। डर, हम जानते हैं, आपको बांधता है, आपको पूरी तरह से पंगु बना देता है, लेकिन विश्वास, वह आपको आगे बढ़ाता है, आपको सक्रिय करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और यह ठीक यही गति, आगे बढ़ने और करने की यह ऊर्जा है जो आपके जीवन में धन को आकर्षित करती है, क्योंकि प्रचुरता हम निश्चित हो सकते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा ही
उन लोगों का बारीकी से अनुसरण करती है जिनके पास कार्य करने का साहस और वीरता होती है, भले ही दिल तेजी से धड़क रहा हो, पेट में हल्की घबराहट हो। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है कि आप असली बात समझ गए होंगे, है ना? सच्ची समृद्धि, वह जो मायने रखती है, खाते में ढेर सारे पैसे से शुरू नहीं होती, बल्कि आपके तेज दिमाग, आपके अटूट विश्वास और उन कार्यों से शुरू होती है जो आप हर दिन करते हैं। और अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सचमुच अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो औसत या बस ठीक ठाक जिंदगी जीने से संतुष्ट नहीं हैं और जिन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि सिर्फ दिमाग में ज्ञान भरे रहने से, बिना उसे अमल में लाए, आपकी जिंदगी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आएगा। तो अगर आप भी विकास और आत्मखोज की इस शानदार यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वह आपका निमंत्रण है, आपका अगला जरूरी कदम। उस पर बेझिझक क्लिक करें, क्योंकि ठीक वहीं मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि कैसे इन सभी अनमोल सीखों को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाया जाए, ताकि आप अपनी जिंदगी में ऐसे असली और ठोस नतीजे देखना शुरू करें जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा मकसद आपको कहानियां सुनाकर या हंसाकर मनोरंजन करना नहीं है। मेरा यहाँ एक ही दृढ़ उद्देश्य है, आपको बदलना। मैं इस मिशन को बहुत गंभीरता से लेता हूं और अगर आप भी अपनी तरक्की को गंभीरता से लेते हैं तो मैं खुले दिल से अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।